टोटल डिजिट यूज कितने हो जाएंगे, सोच के बताओ। 100 रोज है, हर एक रो में 2 डिजिट है, तो कितने हो जाएंगे, 2 × 100, इतने डिजिट यूज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, इतने डिजिट यूज हो गए, और आपने जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते थे वो सब केसेस बना दिए, मतलब 0 से 0001। तो आप देखो कि यहां से लेके यहां तक जितने हैं, हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है इसमें, 00 से लेके 99, लोअर एक्सट्रीम, लोअर वन एक्सट्रीम से अपर अनदर एक्सट्रीम तक गए हो, तो किसी भी डिजिट के साथ आपने कोई भेदभाव नहीं किया, तो इसका मतलब है कि एवरी डिजिट विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डिजिट। तो यदि हम कहें कि इस तरह का प्रेजेंटेशन यदि है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट 1 कितनी होगी। तो आपने कहा कि सर इतने डिजिट यूज हुए इन टोटल, और हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मतलब ये जो 200 है, इसमें हर एक डिजिट का बराबर का हिस्सा है। तो कहने का मतलब कितने डिजिट हैं, 10 हैं, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 20। तो यहां से लेके यहां तक 1 का जो हिस्सा है वो 20 है, 20 टाइम्स 1 आया होगा। तो देखो यहाँ पे हमें नंबर्स पे जो काउंटिंग है वो नहीं करनी है, हमें काउंटिंग किस पे करनी है, डिजिट्स पे, डिजिट्स की काउंटिंग करनी है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 20। तो यहां से यहां तक यदि आप काउंटिंग लिखते हो, मतलब सोच लो कि 0 नहीं भी लिखोगे तो ये तो उड़ ही जाएगा, लेकिन 1 तो एज इट इज रहेगा ना, 1 तो रिमेन रहेगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की काउंटिंग में 20 टाइम्स 1 आएगा, लेकिन उसने कहा कि 100 भी इंक्लूडेड है। नंबर ऑफ टाइम डिजिट 1 आकर व्हेन वी राइट काउंटिंग 1 to 100, तो 100 में भी तो एक 1 है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कितना हो जाएगा बताओ, 20 + 1, 21, है ना। जो वो काउंटिंग 1 से लेके 100 तक इजी, आप काउंटिंग लिखने के बाद 21 आ गया था उतना आसानी से, तो उसकी थिंकिंग जो है, सही काउंटिंग का करने का तरीका वो ये है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होगे कि सर 1 से लेके 100 तक लिख ही लेते हैं, वो ज्यादा आसान था। तो मैथमेटिक्स ऐसे नहीं चलती है ना, मैथमेटिक्स के लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए आपके पास। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करो, है ना, इस पर थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं। अब आप काउंट नहीं कर पाओगे लिख के, है ना। ये जो नंबर है यहां से लेके अब ये बड़ा नंबर कर देते हैं 5 तक। आंसर करो अब, आंसर टू दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बढ़ गया 1 से लेके यहाँ तक। और बताओ कितना आंसर आ रहा है, यदि ये समझ आया है तो आंसर दिस क्वेश्चन। देखो इसका जो आंसर आना है वो है 5 × 10⁴ + 1, ये आंसर है ना। कैसे आएगा आंसर ये हाँ देख, यही आया ना बच्चा। हाँ सर, वो एक काउंट करना भी। हाँ, देखो इसमें अब देखो, ये जो है ये 10, ये 6 डिजिट का नंबर है, इससे छोटे जितने भी नंबर होंगे वो 5 डिजिट के बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर। ठीक है, और ये एंड में रखेंगे, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो 5 डिजिट के नंबर की काउंटिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 000 ऐसे लिखेंगे, 00001। ऐसा लिखने का कारण क्या है, वो इसलिए ताकि किसी भी डिजिट के साथ कोई भी पार्शियलिटी ना हो, हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी सेम रहे, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है 10। और ऐसे चलते चलते फिर आएगा कहाँ तक, 00099, फिर ऐसे जाएगा, सबसे लास्ट में मिलेगा 999999।
तो 5 डिजिट के जितने भी नंबर है पॉसिबल वो सब लिख दिए यहां से लेके यहाँ तक। तो जैसे ही ये हम इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये इंश्योर होता है कि एवरी डिजिट हैज सेम फ्रीक्वेंसी, एवरी डिजिट हैव सेम फ्रीक्वेंसी या हैज सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये जिस तरह से ये लिखे इसमें कितने डिजिट प्रयोग हो चुके हैं। तो ये 5 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने हो गए, टोटल 5 डिजिट रोज लिख देता हूं मैं। रोज मतलब ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो, ऐसे ही ये यहाँ तक ये कितनी रोज होंगी। तो यहाँ पे ये कितना है, ये 5 प्लेसेस हैं, वैकेंट प्लेसेस है, तो यहाँ पे 10 चॉइसेस हैं 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे 10 चॉइसेस है, यहाँ पे 10, सब पे 10, तो ये हो गया 10 टू पावर 5 इतनी रोज हो जाएंगी। 10 टू पावर 5 इतनी रोज हो गई हैं, टोटल 5 डिजिट रोज। ठीक है, तो टोटल डिजिट यूज्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू, सॉरी एक रो में 5 डिजिट है तो यूज हुए 5 इंटू 10 टू पावर 5 इतने डिजिट यूज हुए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वन डिजिट, वन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। तो देखो ये जितने डिजिट है इसमें हर एक का सेम कंट्रीब्यूशन है, तो 1 का कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 5 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये किसका कंट्रीब्यूशन आ गया, 1 का। तो यहां से लेके यहां तक जब यदि आप काउंटिंग करते हो तो उसमें ये सब तो लिखोगे नहीं, 0 से तो ये हट ही जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी का देखना ही नहीं है। ये सब काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से इसमें 2 डिजिट ऐसे चलता रहेगा। तो लेकिन जब इस तरह से काउंटिंग लिखेंगे तो 1 की फ्रिक्वेंसी वैसी रहेगी, है ना। कुछ 0 हमने ज्यादा ऐड कर दिए, तो 0 से हमें मतलब ही नहीं है, किससे मतलब है, 1 से मतलब है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये बताओ कि 0 कितनी आएंगे यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग में, तो 0 की फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी यदि काउंटिंग लिखते हैं 1 से लेके यहाँ तक। लेकिन अभी वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कितना आ रहा है, ये 1 का कंट्रीब्यूशन इतना है यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये एक नंबर भी तो है जिसमें भी एक 1 इंक्लूडेड है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि काउंटिंग ऐसे नहीं लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं हम 1, फिर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 10 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो इस तरह के केस में यदि 1 की काउंटिंग की है तो ऐसा हमने जो कंसेप्ट अप्लाई किया है तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो डिजिट 1 है, इस 1 की जगह किसी ने यदि पूछ लिया कि सर 0 की फ्रिक्वेंसी बताओ, तो फिर आंसर थोड़ा बदल जाएगा। और कितना आंसर आएगा ये आप जवाब दो मुझे। एक क्वेश्चन लिखो वेरी सिमिलर टू दिस, बट इट इज आस्किंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0। कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में तो आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, नंबर्स ऑफ जीरो occur in the counting from 1 to 10 to the power 5। आंसर करो,
अभी आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो कितनी बार आएगा, आंसर दिस क्वेश्चन। आप चाहे तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे जीरोस हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, यहां से लेके यहां तक ये एक्स्ट्रा ऐड, काउंटिंग में ये लिखे ही नहीं जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से काउंट करें कि जीरो की फ्रीक्वेंसी आ जाए। आंसर, इसका सही आंसर जो आया है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आंसर है 38,894 इज द आंसर, है ना। तो देख लेते हैं। देखो, इसका आंसर बिल्कुल अलग नहीं है, सेम ही आंसर है, जो इधर ही से हाँ देखना है। तो देखना क्या है कि हमें ये देखना है कि ये 5 डिजिट के जीरो कितने एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं, 4 डिजिट में ये कितने रोज हैं, कितने 4 वाले ये वाले जीरो काउंट हुए। तो हमें यही तो हटाने हैं जो एक्स्ट्रा, ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट वन को हटा देना है, इन जीरोस को हटा देना, ये जीरो काउंट करना है, लेकिन ये वाला काउंट नहीं करना है, ये पोर्शन, समझ आए। तो एक काम करते हैं कि यहां से यहां तक जो डिजिट यूज थे, मतलब ये 5 × 10⁴ ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो इतना पोर्शन मैं यहां से ले लेता हूं, ये वाला पोर्शन कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो यहां से ये जो सब डिजिट की फ्रीक्वेंसी 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 ऑफ जीरो कितना है अभी तक, पर्टिकुलर यहां से यहां तक, क्या फ्रीक्वेंसी ये 5 × 10⁴ हुआ, ये लिख देता हूँ 5 × 10⁴। ठीक है। अब इसमें से जो हटाने हैं, हटाने वाला केस कौन सा है, ये वाला पहले। तो ये एक्स्ट्रा जीरोस काउंट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जीरोस। ये एक्स्ट्रा जीरो कितने हैं, तो 5 डिजिट के कितने हैं, तो 5 × 1, एक रो है 5 की। अच्छा, 4 डिजिट की कितनी रोज होंगी, 4 डिजिट की रोज कितनी होंगी, एक काम करते हैं, ये एक डिजिट की रो, 4 डिजिट, सॉरी ये 5 डिजिट हो गया, है ना। और 4 डिजिट की रोज कितनी है ये देखना है, फिर 3 डिजिट की रोज कितनी एक्स्ट्रा, फिर 2 डिजिट कितने आए एक्स्ट्रा, फिर 1 डिजिट एक्स्ट्रा कितने आए हैं। ठीक है। तो ये 5 डिजिट जहां पे जीरो हो जाएंगे, ऐसी रोज कितनी है, 1, क्या 1 रोज है, तो जीरो एक्स्ट्रा जीरो कितने होंगे, 5 × 1, मतलब 5 एक्स्ट्रा जीरो हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 डिजिट की कितनी रोज होंगी, तो 0 से लेके 9 तक, तो ये 10 आ जाएगा ना, 10 चॉइसेस होंगे। तो यहाँ पे चार चार बार जीरो होंगे, तो 10 × 4 मतलब 40 हो गया। ऐसे ही 2 डिजिट वाले नंबर होंगे, ये 2 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 9 है, 9 चॉइसेस होंगी, यहाँ पे 10, तो 90 नंबर होंगे। तो ये 90 × 3 डिजिट, तो 270 ये डिजिट हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, तो यहाँ पे 0 0 रहेगा, लेकिन ये 3 डिजिट के नंबर होंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट के होंगे, तो यहाँ पे 9 चॉइसेस हैं, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो मतलब 900 चॉइसेस है, 900, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जीरो हर एक में कितना, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये 1800 हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जिसमें जीरो आ रहा है,
तो आप कहोगे 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 9000 इंटू 1, मतलब 9000 आ जाएगा। तो इतने एक्स्ट्रा जीरो काउंट हुए होंगे। तो ये एक्स्ट्रा जीरो जो काउंट हुए हैं इन सब का एडिशन देख लेते हैं। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। इन सब का एडिशन है, देखो ये 5 हो रहा है, सबको ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये 5 हो गया यूनिट प्लेस पे। फिर आ जाएगा टेंस प्लेस पे, 7 4 11 हो गया, 1 7 4 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 8 11, फिर से 1 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 कैरी करेंगे यहाँ पे, तो 10 और 1 11। देखना क्या ये एडिशन ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिए। 10,800, 11,700, 7 4 11। हाँ देखो ये सम आ रहा है इतना, देख लो ध्यान से, मतलब इतने जीरो ज्यादा काउंट हो गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रिमूव दीज नंबर फ्रॉम ये 50,000। तो 50,000 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये जो नंबर अभी आपने लिखा है 11,115, ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा, ये 5 आ गया, 8 8 यहाँ पे 8 और 2 गया, 38,38,885, ये आंसर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एक नंबर जिसकी काउंटिंग हमने की नहीं है, वो काउंटिंग कौन सा नंबर है, 10⁵। 10⁵, क्योंकि यहीं तक की काउंटिंग की है ना, 10⁵ में 10⁵ में मतलब 1000, ये 5 जीरो और आएंगे जिनकी काउंटिंग करनी है, तो इसमें +5 और कर देंगे, +5 और करेंगे। क्या गड़बड़ हो रहा है बच्चा। सर हाँ हाँ, जो एक्स्ट्रा जीरोस की सम है वो 11111 आती है। कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने, कहाँ वो- गड़बड़ किया है ये एक्स्ट्रा जीरोस। ये देखो 5, अच्छा हाँ, ये तो ऐड ही नहीं करनी है ना, हाँ सर। ये उड़ा ही देना है, लेकिन इस काउंटिंग में इंक्लूड तो किया है, इंक्लूड किया है तो वो हटाना पड़ेगा ना। देखो 5 इंटू 10⁴ है, तो उड़ाना ही सर पड़ेगा। 5 काउंट होगा पर नीचे 10 into 4 नहीं 9 into 4 9 होगा। आएगा, हाँ ये गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, 40 नहीं आएगा, अरे यार ये 9 ही आएगा, 9 इंटू 4 ये 36 आएगा, यहाँ की काउंटिंग गड़बड़ हुई है, 36 आएगा, ये थोड़ा ध्यान में देना है। तो यहाँ पे फिर ऐड कितना हम लोगों ने 44 हटाना पड़ेगा, तो हाँ ये 5 की जगह 1 आ जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक आ रहा है, और से इसकी जगह ये 1 आ जाएगा, 11,111 आएगा ये सम, ये हटा देते हैं यहाँ पे 11,100 एंड ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये 5 की जगह कितना होगा, इसको 9 रख देते, हाँ ये आ गया। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, ये 5 जीरो और ऐड कर देंगे, हाँ +5 और कर दे इसमें, तो कितना आंसर आएगा, जो आंसर आने वाला है 9×5 = 14, 4 आ गया, 9,883,38894, यही आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर। तो आई थिंक कि अब डिजिट्स की जो काउंटिंग होगी वो भूलेगी नहीं,
बिल्कुल सही से काउंट हुआ होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन है 4 dice are rolled, 4 dice are rolled. First off, find the number of different possible outcome. Find the number of different and possible outcomes in which at least one dice shows shows 5. Answer करो। 4 dice are rolled. Find the number of different possible outcomes in which at least one dice shows 5. आंसर करो। जो आंसर है इसका वो आ रहा है 6 to the power 4 minus 5 to the power 4। इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है? 671। यही है क्या? 671 कैलकुलेशन। देखो एक बार, चेक दिस आउट। बताते हैं कि कैसे करेंगे इसको, है ना। तरीका क्या है? 4 डाइसेस आर रोल्ड, तो एक काम करते हैं 4 डाइस बना देते हैं। ये 4 डाइसेस हैं,